ओकिसोपेटुस में कमर्शियल स्पेसशिप नोस्ट्रोमो 20 मिलियन टन मिनरल ओर को पृथ्वी पर वापस ले जा रहा है। दल में 7 लोग और एक बिल्ली शामिल है, जिन्हें स्लीपिंग पॉड्स में रखा गया है। हालांकि यात्रा के बीच में जहाज के कंप्यूटर, जिसका नाम मदर से जाना जाता है, उसने चालक दल को जगा दिया। कैप्टन डैलस तुरंत कंप्यूटर कक्ष में जाकर मदर से पूछता है कि क्या समस्या है, जबकि चालक दल के बाकी सदस्य जहाज की जांच करते हैं। नेविगेटर लैम्बर्ट हैरान है, क्योंकि वह स्क्रीन पर पृथ्वी नहीं ढूंढ पा रही है और उसे एहसास होता है कि वह सौर मंडल में नहीं है। आखिरकार वह पृथ्वी को एक मैपी पर पाती है और देखती है कि वह उसकी कल्पना से कई अधिक दूर है। वारंट अधिकारी रिप्ले ट्रैफिक नियंत्रण से संपर्क करने के लिए कॉम का उपयोग करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। कुछ क्षण बाद डैलस ने दल को इकट्ठा किया और बताया कि मदर ने उनकी नींद में बाधा डाली, क्योंकि उसने अज्ञात मूल के प्रसारण को रोक दिया था। इसलिए वह चाहती है कि वे इसकी जांच करें। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसारण एक ध्वनिक ध्वनि है जो 12 सेकंड के अंतराल पर दोहराई जाती है, लेकिन वे नहीं जानते कि यह एक SOS है या नहीं। चालक दल नाराज हो जाता है, क्योंकि वे एक मालवाहक जहाज हैं, बचाव जहाज नहीं, और वे घर जाना चाहते हैं। हालांकि डैलस उन्हें याद दिलाता है कि यदि वे ट्रांसमिशन का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा। नोस्ट्रोमो एक अज्ञात ग्रह के सिग्नल का अनुसरण करता है, लेकिन जब वह काफी करीब पहुंच जाता है तो उसे अशांति का अनुभव होने लगता है और चालक दल को बाहर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वे जहाज को उतारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह जमीन को छूता है, एक बड़ा विस्फोट होता है। कुछ बिजली बाहर आती है और जहाज में खराबी का कारण बनती है। चालक दल कुछ आग बुझाने और सिस्टम को हुए नुकसान की जांच करने के लिए दौड़ते हैं और पता चलता है कि उनके पतवार में कोई दरार है। जैसे जैसे लाइटें जलती बुझती रहती हैं, मुख्य अभियंता पार्कर और इंजीनियरिंग तकनीशियन ब्रेड क्षति को ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। पार्कर बताते हैं कि जहाज को फिर से चालू करने और चलाने के लिए उन्हें सिस्टम में कई बार रूट बदलने की आवश्यकता होगी, जिसमें कम से कम 25 घंटे लगेंगे। डैलस निराश है, क्योंकि जहाज के अधिकांश चैनल बंद हो चुके हैं। ग्रह का वातावरण हवादार और प्रतिकूल है, और विज्ञान अधिकारी ऐश ने डैलस को बताया कि मदर 20 मिनट में सूर्योदय की भविष्यवाणी करती है। कार्यकारी अधिकारी केन स्वेच्छा से ट्रांसमिशन की तलाश में जाते हैं और डैलस और लैम्बर्ट उनके साथ जाने के लिए सहमत होते हैं। सूट पहनने के बाद तिकड़ी बाहर जाती है और हवादार और अंधेरे ग्रह पर चलने की पूरी कोशिश करती है, जबकि रिप्ले जहाज के सिस्टम पर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जैसे ही तीनों खोजबीन करते हैं, उनकी नज़र एक विशाल अंतरिक्ष यान पर पड़ती है, जो कि ऐसा लग रहा था कि वो जहाज पर अब कोई नहीं होगा। लैम्बर्ट सतर्क रहता है और महसूस करता है कि उसे वापस जाना चाहिए, लेकिन लोग उसकी उपेक्षा करते हैं और चलते रहते हैं। जैसे जैसे वो रहस्यमय जहाज के पास जाते रहते हैं, उनके कॉम्स पर उतनी ही स्थिरता होती रहती है और चालक दल उन्हें सुन नहीं सकते। समूह जब अजीब जहाज में प्रवेश करता है तो एक कुर्सी पर एक जीवाश्म एलियन को पाते हैं। डैलस ने देखा कि हड्डियां शरीर से बाहर निकल रही हैं, जैसे कि अंदर से विस्फोट हो गया हो। दूसरे कक्ष में केन को फर्श में एक बड़ा छेद मिलता है। नोस्ट्रोमो पर रिप्ले ने ऐश को सूचित किया कि मदर ने ट्रांसमिशन को डिकोड कर लिया है, जो एक चेतावनी है ना कि कोई SOS। केन छेद के नीचे जाता है और अजीब चमड़े की वस्तुओं के साथ कुछ प्रकार की गुफा पाता है जो अंडे की तरह प्रतीत होती है। जब केन उन्हें ढकने वाली धुंध को छूता है तो एक तेज गुनगुनाहट की आवाज सुनी जा सकती है। अचानक कैन नीचे गिर जाता है, लेकिन वह तुरंत संभल जाता है और एक अंडे को छूता है, जो अंदर कुछ हिलने पर चीखता हुआ प्रतीत होता है। उस समय अंडे का शीर्ष फूल की तरह खुलता है, जैसे कि वह बढ़ता है। इसलिए केन एलियन को बेहतर ढंग से देखने के लिए अंदर झांकता है, लेकिन प्राणी बाहर निकल जाता है और खुद को उसके हेलमेट से जोड़ लेता है, जिससे वह गिर जाता है। जल्द ही लैम्बर्ट और डैलस बेहोश केन को नोस्ट्रोमो में वापस लाते हैं, लेकिन जब रिप्ले प्राणी को देखता है तो वह संभावित संक्रमण के कारण दरवाज़ा खोलने से इनकार कर देता है। एक बहस शुरू होती है जो रिप्ले के विरोध को नज़रअंदाज करते हुए ऐश द्वारा दरवाज़ा खोलने के साथ समाप्त होती है। केन को एलियन के साथ अस्पताल में ले जाया जाता है और शरीर को स्कैन करने के बाद चालक दल हेलमेट हटा देता है, और यहाँ यह पता चला कि एलियन ने हेलमेट पार कर लिया है और अपने अंगों को केन के सिर के चारों ओर लपेट लिया है, लेकिन वह अभी भी सांस ले रहा है। ऐश सर्जिकल चिमटे से एक विदेशी अंग को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन अंग केवल कस जाता है। फिर उन्होंने एक्सरे लेने के लिए केन को एक पॉड में रखा, जिससे पता चला कि एलियन ने केन के गले में एक अंग डाला है जो उसे ऑक्सीजन देता है। ऐसा लगता है कि जीव ने उसे लकवा मार दिया है और कोमा में डाल दिया है।
इसके बाद डैलस और ऐश ने प्राणी को काटने का फैसला किया ताकि उसे हटाया जा सके। जैसे ही वे एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, एक घृणित तरल पदार्थ बाहर निकलता है और तेजी से फर्श पर चलने लगता है। चालक दल तुरंत मंजिल दर मंजिल नीचे जाता है। यह देखता है कि विभिन्न छतों से तरल पदार्थ कैसे रिसता है जब तक कि यह अंततः बंद न हो जाए। डैलस कुछ एसिड इकट्ठा करने के लिए एक पेन का उपयोग करता है और निष्कर्ष निकालता है कि एलियन इसे एक रक्षा तंत्र के रूप में उपयोग करता है, इसलिए वे इसे नहीं मार सकते। इसके बाद ब्रेट और पार्कर मरम्मत पर काम करते रहते हैं और केन कुछ परीक्षण करते हैं, जिससे पता चलता है कि एलियन ने इसकी जगह ले ली है। प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से खुद को बचाने के लिए कोशिकाएं तेजी से काम करती हैं। एलियन को जहाज में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए रिप्ले उसे फिर से डांटती है, लेकिन ऐश उससे कहती है कि वह उसे अपना काम करने दे। बाद में डैलस, ऐश और रिप्ले अस्पताल में जाते हैं और पाते हैं कि केन का चेहरा उजागर हो गया है। चिंतित होने पर समूह ने एलियन की खोज शुरू की, जो ऊपर से रिप्ले पर गिरा। वह चिल्लाई और एलियन को ऊपर से धकेला, जिससे वह अपनी पीठ पर गिरा। ऐश एलियन को उकसाकर हिलाया, लेकिन उसे यकीन था कि वह मर चुका। फिर वे प्राणी की अधिक बारीकी से जांच करते हैं, जिससे पता चलता है कि वह अपने अंदर से खुला है। रिप्ले इसे मुक्त करना चाहती है, लेकिन ऐश का मानना है कि यह एक प्रतिवर्तन हो सकता है और वह मर चुका है। फिर उन्होंने प्राणी की अधिक जांच की, यह देखने के लिए कि क्या वह अपने अंदर से खुला है। डैलस ने ऐश को एलियन को अपने पास रखने दिया, जिससे रिप्ले निराश हो गई। निजी तौर पर रिप्ले ने डैलस से कहा कि उसे ऐश पर भरोसा नहीं है। जब मरम्मत पूरी हो गई तो अंततः नोस्ट्रोमो ग्रह छोड़ दिया और पृथ्वी की ओर बढ़ा। दल केन को ठंड से बचाने की संभावना पर चर्चा करने लगा, लेकिन ऐश ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि केन की हालत बदल गई है। दल अस्पताल गया और खुशी से जानकर केन ठीक था। उसे ग्रह के बारे में बहुत कुछ याद नहीं था, केवल एक भयानक सपना के बारे में। क्रू ने एक साथ रात का भोजन किया। केन भूखा था और ज्यादा खाता था, लेकिन अचानक उसका दम घुटने लगा और वह बहुत बीमार हो गया। द्वारा पड़ने के कारण वो मेज पर पीठ के बल गिर गया, जिससे दल उसे पकड़ने का प्रयास किया। उस पल में केन की छाती खुल गई और एक एलियन बाहर निकला। जीव चारों ओर देखता है और पार्कर एक चाकू पकड़ लेता है, लेकिन ऐश ने उसे रोका। तभी एलियन चिल्लाया और तेजी से भागा। चालक दल उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे नहीं ढूंढा। फिर चालक दल ने केन को उठाया और उसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया। अब वे जहाज के माध्यम से गहन खोज कर सकते हैं। ब्रेट एक स्पार्किंग रॉड पाया और ऐश ने घोषित किया कि उसने एक ट्रैकिंग उपकरण लगाया है, जो वह हवा के घनत्व में छोटी संवेदी परिवर्तन का पता लगा सकता है और जहाज पर चल रही वस्तु का पता लगा सकता है। डैलस ने चालक दल को 2 टीमों में विभाजित किया। वह ऐश और लैम्बर्ट के साथ जाएगा, जबकि रिप्ले जाएगी पार्कर और ब्रेट के साथ। उसने उन्हें बताया कि एक बार एलियन मिल जाए तो उसे एयर डक्ट में डाल दें और हर समय चालक दल के साथ संवाद करें। रिप्ले की टीम निचले डेक पर बहुत ही अंधेरे गलियारों से गुजरती है। रोशनी को ठीक करने के लिए एक सर्किट फिर से टूट जाता है और टीम इसे ठीक करने के लिए रुकती है। अब उचित रोशनी के साथ ट्रैकर कुछ उठा रहा होगा और जब कुछ बाहर निकलेगा तो समूह चिल्लाएगा, लेकिन यह एक बिल्ली होगी जो तेजी से दूसरे कमरे में भाग जाएगी। ट्रैकर को फिर से बिल्ली का एहसास नहीं होने देना चाहिए। ब्रेट म्याऊं म्याऊं करते हुए जोन्स के पीछे चला जाता है। जोन्स की म्याऊं म्याऊं सुनकर ब्रेट शोर का पीछा करता है, लेकिन जोन्स फिर से छिप जाता है। उस क्षण ब्रेट को जमीन पर एक अजीब सी पपड़ीदार त्वचा दिखती है और वह उसे उठाता है, लेकिन वह बहुत निराश हो जाता है और उसे फिर से गिरा देता है। फिर वह जोन्स के पीछे पीछे दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां एक अजीब सी आवाज सुनी जा सकती है। उसे एक कोने में बिल्ली मिलती है जो फुफकारने लगती है। ब्रेट सोचता है कि जोन्स उस पर फुफकार रहा है, लेकिन वास्तव में उसने विशाल एलियन को देखा है जो ब्रेट के पीछे उतरा है। जब जोन्स कुर्राता है और दूर चला जाता है तो ब्रेट मुड़ता है और अंत में एलियन को देखता है, जो ब्रेट के सिर में काटने के लिए दूसरा मुंह निकालता है और उसे छत की ओर खींचे, जबकि जोन्स छाया से देख रहा है। कुछ मिनट बाद पार्कर और रिप्ले ने डैलस को सूचित किया कि ब्रेट को प्राणी द्वारा एक एयर शाफ्ट में खींच लिया गया था। डैलस प्राणी को एयरलॉक में फंसाने और उसे अंतरिक्ष में भेजने पर विचार करता है, जबकि ऐश का कहना है कि ऐसा लगता है कि प्राणी
उनकी हवा के लिए अभ्यस्त हो गया है, लेकिन उन्हें अभी तक तापमान के बारे में पता नहीं है। डैलस ने पार्कर को कई भस्मक इकाइयों में सुधार करने का आदेश दिया और रिप्ले स्वेच्छा से प्राणी के पीछे एयर शाफ्ट में जाता है, लेकिन डैलस कहता है कि वह इसके बजाय जाएगा। सबसे पहले डैलस मदर से एलियन को हराने के तरीके और उनके जीवित रहने की संभावनाओं के बारे में कोई गणना करने के बारे में पूछने के लिए रुकता है, लेकिन मदर सवालों को समझ नहीं पाती है। फिर डैलस एयर शाफ्ट के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, समूह को अपनी प्रगति की सूचना देता है। रिप्ले उसके लिए हैच खोलता है और जबकि वह पहले ही गुजर चुका होता है तो उसे बंद कर देता है। लैम्बर्ट स्क्रीन पर प्रगति का अनुसरण करता है और रिपोर्ट करता है कि एलियन तीसरे जंक्शन के आसपास कहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि रास्ता साफ है, डैलस ने अपने फ्लेम थ्रोवर को हैच से नीचे गिरा दिया और तीसरे जंक्शन तक पहुंच गया, जहां वह सीढ़ी से नीचे चढ़ गया। अचानक लैम्बर्ट ने उसे अभी भी रहने के लिए कहा, क्योंकि उसने एलियन के लिए सिग्नल खो दिया था। पास की सतह को छूने पर डैलस को अजीब कीचड़ मिलती है, इसलिए वह अतिरिक्त रोशनी के लिए अपने फ्लेम थ्रोवर को जलाता है और कुछ भी नहीं देखता है। उसी क्षण एलियन रडार पर फिर से सीधे उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लैम्बर्ट ने उसे वहां से बाहर निकलने की चेतावनी दी, इसीलिए डैलस तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, भले ही वह एलियन को नहीं देख पाता। फिर जब डैलस दूसरे कक्ष में प्रवेश करता है तो लैम्बर्ट चिल्लाता है और प्रकाश एलियन को प्रकट करता है। रडार स्थिर हो जाता है और डैलस का स्थान खो जाता है। चालक दल के सदस्य उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइन चुप है। फिर पार्कर ने डैलस के फ्लेम थ्रोवर को कॉकपिट में नीचे रख दिया और कहा कि उसे यह एयर वेंट में मिला जहां डैलस पर हमला किया गया था। हालांकि उसने डैलस या किसी खून को नहीं देखा। लैम्बर्ट ने सुझाव दिया कि वे शटल लें और जहाज से दूर चले जाएं, लेकिन रिप्ले ने उसे याद दिलाया कि शटल 4 लोगों को नहीं ले जाएगा। बहस छिड़ जाती है, इसलिए रिप्ले सभी को शांत करने के लिए चिल्लाता है और एक योजना प्रस्तावित करता है। वे जोड़े में जाएंगे और हर वेंट को तब तक काट देंगे जब तक कि एलियन उसे घेर न ले। फिर वे उसे अंतरिक्ष में उड़ा देंगे। बाद में रिप्ले वृद्धि के अनुरोध के लिए मदर से मिलने जाता है, लेकिन मदर कहती है कि कोई और वृद्धि उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह केवल विज्ञान अधिकारी की आंखों के लिए है। रिप्ले अधिक विवरण मांगता है और मदर बताती है कि ऐश ने एलियन को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए जहाज को प्रोग्राम किया है। विश्लेषण के लिए इसकी मुख्य प्राथमिकता है, जिसका अर्थ है कि चालक दल व्यय योग्य है। ऐश रिप्ले के बगल में आती है और कहती है कि एक स्पष्टीकरण है, लेकिन क्रोधित रिप्ले उसे कॉलर से पकड़ लेता है और उसे जमीन पर धकेल देता है। फिर रिप्ले बाहर निकलता है और दूसरों से संपर्क करने की कोशिश करता है। तभी दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है। जब वह दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ती है तो रिप्ले ऐश को इसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन ऐश उसे भी बंद कर देती है। अचानक ऐश के सिर पर एक अजीब सफ़ेद तरल पदार्थ दिखाई देता है और उसका चेहरा हिल जाता है, इसलिए रिप्ले दूर जाने की कोशिश करता है। ऐश उसके बालों को पकड़ती है और उसे नीचे गिरा देती है, क्योंकि वह कुछ किस्में तोड़ देता है। फिर वह रेंगने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश उसे जैकेट से पकड़ लेती है और दीवार की तरफ फेंक देती है। इसके बाद वह रिप्ले को एक दरवाजे से फेंकता है और उसे मारने के इरादे से एक पेपर उठाकर उसके मुंह में डाल देता है। जैसे ही रिप्ले उसके खिलाफ संघर्ष करता है, पार्कर और लैम्बर्ट आते हैं और ऐश पर हमला करते हैं, जिससे पार्कर की छाती पर चोट लगती है। कुछ और संघर्ष के बाद वे ऐश को आग बुझाने वाले यंत्र से मारने में कामयाब हो जाते हैं और वह बहुत बुरी तरह से काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी गर्दन से सफ़ेद तरल पदार्थ निकलता है। पार्कर उस पर आग बुझाने वाले यंत्र से फिर से वार करता है और ऐश का सिर उड़ जाता है। उसके शरीर से तार और तरल पदार्थ निकलते हैं, जिससे यह पुष्टि हो जाती है कि वह वास्तव में एक एंड्रॉयड है, जिसके बारे में क्रू को पता नहीं था। बिना सिर वाला शरीर पार्कर पर हमला करना जारी रखता है, लेकिन लैम्बर्ट उसके पीछे भागता है और उसे रोकने के लिए ऐश के शरीर पर चाकू से वार करता है। बाद में चालक दल ऐश के शरीर की जांच करने के लिए इकट्ठा होता है और निष्कर्ष निकालता है कि कंपनी को हथियार प्रभाग के लिए एक एलियन चाहिए होगा। पार्कर ने ऐश के सिर में प्लग लगा दिया, जो धीरे धीरे उसके मुंह से अधिक सफ़ेद तरल पदार्थ निकलने के कारण पुनर्जीवित हो गया। रिप्ले ने ऐश से इसके विशेष आदेश के बारे में पूछा और उसने बताया कि उसे जीवन स्वरूप वापस लाना होगा और अन्य सभी प्राथमिकताओं को रद्द कर दिया गया है। जब रिप्ले ने ऐश से पूछा कि एलियन को कैसे मारा जाए, तो उसने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह एक आदर्श जीव है। सिर काटने के बाद रिप्ले दूसरों से कहता है कि वे जहाज को उड़ा देंगे और शटल ले लेंगे। कमरे से बाहर निकलने से पहले पार्कर ने ऐश के अवशेषों को फ्लेम थ्रोवर से जला दिया।
लैम्बर्ट और पार्कर यात्रा के लिए शीतलक लेने के लिए नीचे जाते हैं, जबकि रिप्ले शटल तैयार करने के लिए जाता है। जब वह काम करती है तो उसे स्पीकर पर जोन्स की म्याऊं म्याऊं सुनकर आश्चर्य होता है, इसलिए वह उसे लाने का फैसला करती है। जैसे ही वह कॉकपिट की खोज करती है, उसे सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है और वह 1 सेकंड के लिए चिंतित हो जाती है। तभी जोन्स बाहर कूद जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। रिप्ले फिर बिल्ली को पकड़ लेता है और उसे अपने कैरियर में डाल देता है। इस बीच लैम्बर्ट और पार्कर सामान इकट्ठा कर रहे हैं जब अचानक उन्हें पता चलता है कि एलियन उनके साथ कमरे में है। जीव लैम्बर्ट के पास आता है और पार्कर उसे हटने के लिए कहता है, जिसे रिप्ले इंटरकॉम पर सुनता है। लैम्बर्ट के पास हिलने के लिए जगह नहीं है और एलियन उसके करीब आ जाता है, इसलिए पार्कर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जीव उसे पकड़ने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करता है। फिर एलियन उन दोनों को मारने से पहले अपना दूसरा मुंह दिखाते हुए लैम्बर्ट को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। रिप्ले इंटरकॉम के माध्यम से उनकी चीखें सुन सकती है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब वह शवों को देखती है तो रिप्ले रोने लगती है और भाग जाती है। आपातकालीन कक्ष में वह जहाज के लिए आत्मविनाश तंत्र की शुरुआत करती है, फिर शटल की ओर वापस जाना शुरू कर देती है। प्रकाश के लिए फ्लेमथ्रोवर का उपयोग करते हुए रिप्ले कुछ सीढ़ियों से नीचे चढ़ती है और दीवारों और मशीनरी से चिपकी हुई एक अजीब जैविक संरचना पाती है। उसे आश्चर्य होता है। वह देखती है कि डलास भी वहां फंसा हुआ है, वह मुश्किल जीवित है। वहां एक आकृति भी है जो ब्रेड की प्रतीत होती है। वह शुरू से ही अंडे की तरह खुलती और किसी वस्तु में बदलती हुई प्रतीत होती है। डलास बहुत कमजोर रूप से दया की भीख मांगता है, इसलिए रिप्ले उन दोनों को फ्लेमेथ्रोवर से जला देता है। बाद में रिप्ले एक हैच से बाहर आता है और गलियारे से नीचे भागने और शटल में प्रवेश करने से पहले जोन्स के साथ बॉक्स को पुनः प्राप्त करता है। जैसे ही रोशनी टिमटिमाती है, रिप्ले को पता चलता है कि कोने के आसपास एलियन है, इसलिए वह जोन्स को पीछे छोड़कर सावधानी से भाग जाती है। जबकि एलियन बिल्ली को घूरता है और बॉक्स से टकराता है, रिप्ले वापस कंप्यूटर की ओर भागता है और विस्फोट प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बजाय वह माँ को इसे रोकने का आदेश देने की कोशिश करती है, लेकिन यह भी काम नहीं करता है, इसलिए रिप्ले गुस्से में मदरबोर्ड पर मारता है। बाद में रिप्ले वापस शटल की ओर भागता है और जोन्स के वाहक को जमीन पर पाता है, लेकिन बिल्ली ठीक है। एलियन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और जिस हॉलवे से वह अभी आई थी उसमें आग लगनी शुरू हो गई है। इसीलिए रिप्ले शटल कॉकपिट की ओर जाती है और अंत में नोस्ट्रोमो को छोड़कर उड़ान भरती है, इससे पहले कि वह एक बड़े विस्फोट में उड़ जाए। बाद में रिप्ले जोन्स को स्लीपिंग पॉड में रखता है और सोने के लिए भी तैयार होने लगता है। अचानक एक पंजा उसे पकड़ने की कोशिश करता है और चिल्लाती हुई रिप्ले पीछे हटती है और उसे पता चलता है कि एलियन उसके साथ आने के लिए शटल में छिपा हुआ है। वह कोठरी में छिपने के लिए भागती है, जहां वह एलियन को देखते हुए एक स्पेस सूट पहनना शुरू कर देती है जो सोता हुआ प्रतीत होता है। रिप्ले भी एक हेलमेट लगाती है और एक कुर्सी पर खुद को बांधने के लिए बाहर आने से पहले एक हार्पून बंदूक पकड़ लेती है। फिर वह एलियन पर भाप से गोली चलाने के लिए कुछ बटन दबाती है, जो चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी ओर बढ़ता है। उस समय रिप्ले एक हैच खोलता है और दबाव के कारण प्राणी उड़ जाता है। एलियन रहने के लिए दरवाजे के किनारों को पकड़ता है, इसलिए रिप्ले उसे बंदूक से गोली मारता है और उसे बाहर धकेल देता है। अब एलियन दरवाजे से लटक रहा है और एक थ्रस्टर के माध्यम से जहाज में वापस चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन रिप्ले इंजन चालू कर देता है और एलियन को जला देता है। अंततः उसे रसातल में भेज देता है। अंततः सुरक्षित होकर रिप्ले ने जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट दर्ज की। फिर वह जोन्स के साथ स्लीपिंग पॉड में शामिल हो गई।